हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम की पैशन सेक्शन। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं DSSS TGT के लिए सोशल साइंस का सिलेबस। इससे पहले मैंने TGT साइंस का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और TGT के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया होता है और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इसका SST का सिलेबस। तो इसमें आपके पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, एग्ज़ाम में आते हैं। तो पार्ट ए आता है आपका 100 मार्क्स का और पार्ट बी भी आता है आपका 100 मार्क्स का। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपके, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो पार्ट बी है उसमें आपका सब्जेक्ट होता है उसके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं SST में किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डिटेल सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? समकालीन दुनिया, औद्योगिक क्रांति, आर्थिक अवसाद, श्रम और किसान वर्ग के मुद्दे, 20वीं शताब्दी में भारत में उद्योगों का विकास, भारत में औपनिवेशिक समाज की विशेषताएं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के घटनाएं, कारण, प्रभाव और परिणाम, 1857 का विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1885 से 1947 तक इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आती है इसमें रशियन क्रांति यानी कि रूसी क्रांति। तो इसके कोज, इवेंट्स, इम्पैक्ट ऑफ रशिया ऑन द वर्ल्ड, कॉन्सिक्वेंसेस, इनसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें राइज ऑफ सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स का दर्शन पूछा जाता है। यूरोप में समाजवाद पूछा जाता है, समाजवाद और समाजवाद के प्रभाव पूछे जाते हैं। 2 विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो शामिल है वो पूछी जाती है UN में। अब इसमें बात करते हैं हम भूगोल की। तो भूगोल में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं? फर्स्ट आता है इसमें सौरमंडल का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पृथ्वी की गतियाँ और उनकी उत्पत्ति। नेक्स्ट आता है इसमें परिक्रमण, दिन और रात की घटना, ऋतुओं का परिवर्तन, अक्षांश और देशांतर और समय का पता लगाना। नेक्स्ट आता है इसमें पृथ्वी का आंतरिक भाग, महाद्वीप और महासागर, घाटियों की उत्पत्ति, वेगेनर का महाद्वीपीय भाव सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत, भूकंप और ज्वालामुखी तह और भ्रशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें चट्टानें और खनिज, चट्टानों के प्रकार शामिल हैं, मिट्टी का निर्माण, मुख्य प्रकार और विशेषता इसमें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें श्रेणीक्रम के एजेंट, अपक्षय, बड़े पैमाने पर बर्बादी, बहता पानी, हवा, ग्लेशियर, समुद्री लहरें, कारस्टोल, स्थलाकृति इसमें पूछी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें जलवायु, वायुमंडल, संरचना और मौसम के तत्व और जलवायु। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंसुलेशन, ताप बजट, ताप और वातावरण का ठंडा होना, चालन, संवहन, सौर विकिरण, स्थलीय विकिरण, संवहन, तापमान, तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक, तापमान का वितरण, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें दाब पेटियां, पवने, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वाष्पीकरण, संघनन एवं अवक्षेपण एवं उनके रूप, आर्द्रता, वर्षा एवं इसके प्रकार। नेक्स्ट आता है इसमें विश्व जलवायु, वर्गीकरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक जलवायु परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं टॉपिक में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें महासागर, पृथ्वी की सतह पर जलनिकायों का वितरण और हाइड्रोलॉजिकल चक्र। नेक्स्ट आता है इसमें महासागर, पनडुब्बी राहत, तापमान और लवणता का वितरण, समुद्र के पानी की लहरों की आवाजाही, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर की ज्वार की धारा, यानी कि इसमें धाराओं से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें नक्शा और पैमाने। तो इसके कौन से सब टॉपिक होते हैं? परिभाषा, वर्गीकरण, दिशाएं खोजना, पारंपरिक संकेत, मानचित्र, पर राहत सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करने की तकनीकें, कंटूर, हैचर, हिल शेडिंग, लेयर टिनिंग, जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व, लाइन और बार ग्राफ, आइसोथर्म, आइसोबार और आइसो हाइट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है बायोस्फीयर,
तो इससे पूछा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य, खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेब, विश्व बायोम, पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता और इसके संरक्षण इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें भारत और आकार का स्थान। तो इसमें भारत की भूवैज्ञानिक संरचना, भौगोलिक विभाजन, जल निकासी प्रणाली और इसके विकास की भौतिक विशेषताएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें जलवायु, भारतीय मानसून की उत्पत्ति और तंत्र, भारत के मौसम, भारत की जलवायु का वर्गीकरण और मिट्टी के प्रकार और उनके वितरण। नेक्स्ट आता है इसमें प्राकृतिक वनस्पति और प्रकार और वितरण, जनसंख्या का विकास और वितरण, कारक और कारण, प्रवासन कारण और परिणाम, संसाधन के रूप में जनसंख्या की समस्या और भारत के संदर्भ में नीतियाँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें संसाधन और विकास, संसाधनों और पर्यावरण का अर्थ, प्रकृति और घटक, संसाधन, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी इंटरफेस, संसाधनों का वर्गीकरण, वितरण, उपयोग, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व और जल, खनिज, वन और मत्स्य पालन का संरक्षण, प्रमुख फसलें, वन्यजीव संसाधनों और ऊर्जा के संसाधनों का उत्पादन और वितरण। इनसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। इसमें सूखी और गीली कृषि, गहन व्यापक स्थानांतरण, वाणिज्यिक और वृक्षारोपण, कृषि और विकास समस्याएं, फसल की तीव्रता, प्रमुख फसलें शामिल हैं। इन टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें विनिर्माण उद्योग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं? स्थानीय कारक, प्रकार और वितरण, भारत के औद्योगिक समूह, चीनी का उत्पादन, वितरण, सूती वस्त्र, लौह और इस्पात, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इससे पूछे जाते हैं परिवहन और संचार के साधन, सड़कें, रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग, तेल और गैस पाइपलाइन, राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड, रेडियो, टेलीविजन, उपग्रह और कंप्यूटर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार, बंदरगाह और हवाई अड्डों का बदलता स्वरूप, व्यापार के रूप में पर्यटन। इन टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आपदा और खतरे। तो आपदाओं के प्रकार, प्राकृतिक और मानव निर्मित शामिल होते हैं इसमें। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधक बनना, आपदा प्रबंधक के घटक, इनसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सेकंड, आपदा जोखिम में कमी, आपदा जोखिम प्रबंधन, आपदा न्यूनीकरण को समझना, विशिष्ट खतरे और शमन। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें सामान्य मानव निर्मित आपदाएं और उनकी रोकथाम। नेक्स्ट आता है इसमें आपदाओं के लिए समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन और सामाजिक योजना। नेक्स्ट आता है इसमें सुनामी, द किलर ऑफ द सी वेव्स। नेक्स्ट आता है इसमें उत्तरजीविता कौशल, आपदा के दौरान और बाद में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें वैकल्पिक संचार प्रणाली, सुरक्षित निर्माण प्रथाएं, उत्पादक के घटक, संसाधन के रूप में लोग, आर्थिक गतिविधियां, गैर आर्थिक गतिविधियां, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और रोजगार, गरीबी एक चुनौती, गरीबी रेखा, गरीबी और असमानता। इन टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गरीबी में कमी के लिए नीतियां, गरीबी का अनुमान, भारत में खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, बफर स्टॉक, निर्गम मूल्य, समर्थन मूल्य, खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका। इन टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें विकास और विकास संरचनात्मक विकास। तो विकास और वितरण, सतत कृषि विकास, विकास संरचनात्मक परिवर्तन, जनसंख्या और मानव संसाधन विकास, क्रय शक्ति समानता, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, आर्थिक विकास, सकल नामांकन अनुपात, विदेश व्यापार और आर्थिक विकास, विकास और विकास के तहत आय का वितरण और विकास के कारक। इन टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो क्षेत्रों का वर्गीकरण जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित, सार्वजनिक नीति क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे और बड़े उद्योग, प्रदर्शन, निजीकरण, औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार और वृद्धि। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पैसा और क्रेडिट। तो भारतीय मौद्रिक प्रणाली, धन का कार्य और शामिल है इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट आता है इसमें बैंक, तो केंद्रीय बैंक कार्य, वाणिज्य बैंक, स्वयं सहायता समूह, ऋण जाल, धन की मांग, धन की आपूर्ति, वित्तीय बाजार, मुद्रा और पूंजी बाजार, भारत में मौद्रिक समुच्चय। इन टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, तो इसके टॉपिक्स हैं पावर शेयरिंग, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, राजनीतिक दल, चुनाव, लोकतंत्र की चुनौतियाँ, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन शामिल हैं जैसे नेपाल और बोलीविया में। नेक्स्ट पॉइंट है इसके लोकतंत्र अवधारणा, मुख्य विशेषताएं, स्थानीय स्वशासन, चुनाव, भारत और विश्व में लोकतंत्र। नेक्स्ट आता है इसमें भारतीय संविधान। ठीक है, तो भारतीय संविधान से भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके टॉपिक्स हैं संविधान का निर्माण, संविधान को अपनाना, संस्थाओं का कार्य, संसद, न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। ठीक है, इन सभी टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।